तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों। अब हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो फिजिक्स क्लास 12th के लिए होगी। ठीक है, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वाले, उनके लिए मैंने एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। जो फिजिक्स के हर लेक्चर को चैप्टर वाइज यूनिट वाइज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर को हम हिंदी में लिखेंगे और हिंदी में ही समझाया करेंगे पूरा यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं हमारे, जो आने वाले समय में 2023-24 का एग्जाम देंगे, उनके लिए हम यहाँ पर एक लेक्चर तैयार कर रहे हैं पूरा फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक। ठीक है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे और एटॉमिक सब लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा हम लोग आने वाले समय में सारे चैप्टर को कवर करेंगे लेक्चर वाइज। ठीक है, हर चैप्टर के हमें लेक्चर को तैयार करेंगे और आप लोग वहाँ पे देखेंगे। आने वाले समय में मैं एक लाइव क्लास भी लिया करेंगे शाम के टाइम। तो उसके लिए जो 12th के स्टूडेंट हैं वो हर शाम को क्या करें, वो तैयार रहें। ठीक है, तो ये फिजिक्स के लेक्चर होंगे क्लास 12th वालों के लिए जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और ये लेक्चर आपका हिंदी मीडियम में होगा और इसकी लैंग्वेज पूरी हिंदी में होगी, पूरी समझाएंगे हिंदी में। और सबसे पहले यूनिट हमारी चैप्टर में इस लेक्चर से स्टार्ट होने वाली है, वो क्या है, हमारी स्थिर वैद्युत की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, साथ में थोड़ी इंग्लिश भी लिखते रहेंगे ताकि आपके कुछ बेनिफिट में आए। ठीक है, सो ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर फर्स्ट में हमारा कौन सा चैप्टर होगा, स्थिर वैद्युत की। बात समझ में आई? क्लियर बात है आपको? सो अब चैप्टर फर्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया है और चैप्टर फर्स्ट में अब हम देखेंगे वैद्युत आवेश। चैप्टर स्टार्टिंग में हम जो पढ़ते हैं, शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? वैद्युत आवेश से। वैद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और वैद्युत आवेश क्या होता है उसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे और कुछ फिनोमेना को उठाऊंगा, कुछ घटनाओं को उठाऊंगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि वैद्युत आवेश होता क्या है। क्लियर बात? सो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कुछ कपड़े जब हम लोग पहनते हैं, जैसे कि जो चमकने कपड़े होते हैं, खासतौर से आपने देखे होंगे जब हम लोग कपड़े खासतौर से जब उतारते हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है ना। ऐसे जैसे हम लोग कभी शर्ट वगैरह ऐसे उतारने लगे, उतारने के बाद क्या होता है, उसमें थोड़ा सा बॉडी से टच होते होते उसमें चट चट की आवाज़ आती है। आपने अगर उसको अंधेरे में भी देखोगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे से कलर भी दिखाई दे, लाइट भी दिखाई देती है आपको छोटी छोटी। उसकी वजह क्या है? वो है वैद्युत आवेश। क्लियर बात आपको हो रही है? उसकी वजह है क्या? वैद्युत आवेश। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपने जो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बस की सीट पे बैठे होते हैं, बस की सीट पे अगर जैसे हम खिसकते हैं ना, उस पर खिसकने की वजह से अगर उसके जो मेटल यानी कि लोहा लगा है उसको अगर टच करोगे आप, तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा झटका सा फील होगा। उसकी वजह क्या है यहाँ पे? वैद्युत आवेश। समझ में आई बात? इसके अलावा भी बहुत सारे फिनोमेना होता है, जैसे आकाश में जब बादल गरजते हैं तो उसमें साथ में क्या होती है, एक बिजली दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है चमकती हुई। उसकी वजह क्या है? आपका वैद्युत आवेश। समझ में आई? और इसके अलावा भी बहुत सारे फिनोमेना है जो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इन सब की वजह मैंने पढ़ लिया, बहुत सारी घटना पढ़ ली और उसकी वजह क्या था? आवेश, है ना। तो वैद्युत आवेश की घटना स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी जर्नी कहाँ से है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आज से लगभग 2000 साल से पहले, लगभग 600 BC अराउंड, मतलब कि लगभग 6600 BC, 620 ईसा पूर्व, 600 BC में क्या हुआ था, एक फिलोसफर, उनका नाम था थेल्स। ठीक है, इनको हिंदी में लिख दे रहा मैं, थेल्स। ठीक है, तो थेल्स साहब ने क्या बोला था कि थेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसा करा था, उन्होंने एक अंबर की रोड थी, अंबर मतलब कि अंबर की छड़ पे, अंबर की छड़ को अगर क्या करें, ऊन से रगड़ें, कपड़े से या फिर ऊन से रगड़ें, तो क्या होता है उस पे क्या होता है, वो क्या करने लगता है, छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े उसको क्या अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने लगता है, अट्रैक्शन करने लगता है। उसकी वजह क्या थी? उसमें आवेश थी। बात समझ में आई?
थेल्स ने क्या करा, एक अंबर की छड़ को लिया और उसको, एक सेकेंड, तो हाँ, तो अंबर की छड़ को क्या करा, ऊन से रगड़ने से क्या हो गया, उस पर क्या हो गया, आवेश आ गया। उस आवेश की वजह से क्या हो गया, उसके पास में अगर कागज के टुकड़े ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, वो आकर्षित करने लगेगा। उसकी वजह क्या था कि अंबर की रोड पर, छड़ पर क्या आ गया, आवेश। बात समझ में आई, आवेश आ गया, इसकी वजह से क्या हो गया उस पर, वो अट्रैक्ट करने लगा। समझ में आई। तो लगभग 2000 तक, 2000 साल तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। 600 BC में था ये हुआ था, फिर 2000 साल तक इस पर, 2000 ईयर तक इसमें कोई वर्क नहीं हुआ इस प्रोसेस पर, इस डिस्कवरी पर। फिर लगभग 1600 में 1600 ईस्वी में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने क्या बताया कि अगर रेशम की छड़ को, तो तो लगभग 1600 में क्या हुआ, डॉक्टर गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि इसके अलावा, जैसे अंबर की छड़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर रगड़ा जाता है किसी दूसरे पदार्थ के साथ तो वहां पर भी क्या आ जाता है, उसके ऊपर क्या आता है, आवेश। बात समझ में आई। तो अंबर का जो ग्रीक वर्ड है ना, अंबर, अंबर एक ग्रीक वर्ड है ना, जर्मन, में 1600 ईस्वी में क्या हुआ, एक डॉक्टर गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि अंबर के छड़ के, अंबर जो पदार्थ है आपका, इसके अलावा ऐसे बहुत से पदार्थ हैं वहां पर भी क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। सो इसके अलावा भी क्या उन्होंने बताया कि सिर्फ अंबर ही नहीं, अंबर के अलावा ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो इस तरह के आकर्षण वाला काम करते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो इसने ये बात बताई। और जो अंबर वर्ड है ना, अंबर, अंबर, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो इसी से ही क्या निकल के आई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात। तो ये स्टोरी उनकी पूरी कहाँ से, आवेश की स्टोरी कहाँ से निकल के आई, 600 BC में फिलोसफर थेल्स थे। थेल्स ने बोला कि अंबर की छड़ को क्या करो, अगर अंबर की छड़ को क्या ऊन से रगड़ोगे तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद फिर 2000 साल तक कोई काम नहीं हुआ। फिर 1600 में एक हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट। गिलबर्ट ने बताया कि सिर्फ अंबर ही नहीं, अंबर के अलावा बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी हैं जिन पे भी क्या होता है, यही काम होने लगता है। तो अंबर का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात। तो इतना आपका, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद। सो हमने वैद्युत आवेश समझ लिया। अब हम आगे बढ़ के देखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कोई चीज स्थिर है। तो इसमें जो आवेश होता है, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम वो चीजों को पढ़ते हैं जिसके अंदर आवेश आपका स्थिर रहे। स्थिर का मतलब आवेश आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा, ना चल रहा है, वो क्या है, एक जगह पर रखा हुआ है आवेश। तो इसे बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर, ये क्या लिखा है, स्थिर, स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्या बोला मैंने कि भौतिक विज्ञान में बहुत सारी शाखा होती हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जिसके द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों, क्षेत्रों तथा विभव का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर बात हुई। तो हम इस वाले जो चैप्टर है, मतलब कि स्थिर वैद्युतिकी होती है जो हमारी, तो उसमें हम लोग स्थिर आवेश आपका मूव नहीं करता, क्या क्या रखा है, जैसे कहीं पर रखा है तो वो रखा है, आपका मूव नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्थिर वैद्युतिकी। समझ में आई बात। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, इस अस्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न, भौतिक विज्ञानों की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह, दोबारा से बोलेंगे भूल गया था। तो
वैद्युत आवेश भौतिक विज्ञान, तो हम इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब विद्युत, इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश समझ लिया, कहाँ से उसकी जनरेशन चालू हुई थी, हमने उसकी हिस्ट्री समझ ली थी। अब स्थिर आवेश, विद्युत आवेश होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है इसकी। तो वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है, द्रव मतलब पदार्थ, कोई भी हो सकता है, कुछ भी सब्सटेंस मैटर हो सकता है। तो उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस पर क्या उत्पन्न होता है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र या फिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है, वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है या फिर उत्पन्न करता है। समझ में आई, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे या फिर उस पर थोड़ा बहुत अनुभव करे, क्या कहलाएगा आपका, वैद्युत आवेश। क्लियर बात हो गई, स्थिर वैद्युत की क्लियर हो गई, क्या होती है, वैद्युत आवेश क्लियर हो गया, नो डाउट। अब आवेशों के प्रकार पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया था क्लास 10 में, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब इसमें किस प्रकार से उसकी डेफिनेशन, मतलब कि कैसे उत्पत्ति हुई, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो इतना आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम वैद्युत आवेशों के प्रकार के बारे में समझेंगे। हमने पढ़ा था, पहले ही पढ़ लिया 10th क्लास में, पॉजिटिव आवेश होता है और अन्य धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में देखो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं होता है, बस एक प्रॉपर्टी उसके अपोजिट मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था धनात्मक और ऋणात्मक, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे थ्योरी क्या है, वो हम समझेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं। क्या करेगा, मैंने एक कांच की छड़ को, कांच की रॉड को, कांच की छड़ को मैंने करा रेशम से रगड़ा। ठीक है, जैसे मैंने ये कांच कांच की छड़ ली मैंने और रेशम का कपड़ा लिया, उससे रगड़ लिया। ठीक है, उस तरह रगड़ने के बाद मैंने दो रगड़ी और एक को मैंने ऐसे लटका दिया कांच की छड़ को और एक को ऐसे लटका दिया पास पास में। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दूर भागेंगे। क्या हो रहा, प्रतिकर्षण हो रहा और ये दूर भाग रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहा और दूर भाग रहे हैं इधर उधर। क्लियर बात हो रहा। उसकी वजह क्या है कि रेशम की जब रगड़ते हो तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आता है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी वजह से प्लस और प्लस क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये इधर भाग रही है और ये वाली किधर भाग रही है, इधर भाग रही है। समझ में आई बात। ऐसे एक और एग्जाम्पल समझो, बिल्ली की खाल से जब हम एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ो और उसको एक तो इसको ऐसे टांगो, दूसरे को पास में टांग दो, तो जब उसको पास में टांगते हैं दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसकी वजह क्या है, नेगेटिव चार्ज दोनों पे आ जाता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश दोनों पे आ जाता है। और नेगेटिव नेगेटिव जब होता है दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, ये भी किधर भाग रही है, दूर भाग रही है, देखो है ना, ये भी रॉड इधर भाग रही है, ये भी रॉड इधर भाग रही है। अब यहीं पे क्या करें, मैं एक कांच की छड़ को ले लें दोबारा से दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए और इधर से एक एबोनाइट की छड़ को ले लें, दोनों को पास में लटका दें। देखो मैंने पास में लटकाई दोनों इस वाले में एक्सपेरिमेंट में, थर्ड केस में जब पास में लटकाई गई, इस पे कौन सा चार्ज था, मैंने बताया था कैसा था, धनात्मक था। और इसमें कैसा था, मैंने अभी बताया था, ऋणात्मक था। जब इनको पास में रख दिया, पास में लटका दिया, तो प्लस और माइनस क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण होगा। क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा भैया। तो आकर्षण जब हो रहा तो पास में खींचेंगे, ये जब पास में खींचेंगे तो आपस में पास में आएंगे ये, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से हमें समझ में आई बात कि आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक। कौन सा होता है, एक होता है आपका धनात्मक, ठीक है, धनात्मक आवेश, ठीक है, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश। तो आवेश तो हमारे दो ही प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश।
इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी कॉपी से बना लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट जब समझने में जब आगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको बना लीजिए, सब चीज़ अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जल्दी से करिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात क्लियर हो गई, अगर सजातीय आवेश होंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय आवेश होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। सजातीय का मतलब एक जैसी, प्लस प्लस है तो क्या होगा, वहां पर रिपल्सन होगा यानी कि प्रतिकर्षण होगा। अगर प्लस माइनस है तो क्या होगा, वहां पर आकर्षण होगा, और उसको बोलते हैं विजातीय आवेश। तो को देखेंगे, अगर किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं उसको पता करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। ये काम कैसे करती है, इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स में क्या करते हैं, एक कंटेनर में, कांच के कंटेनर में, इसमें एक कॉपर की वायर को लगा देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से बंद रहता है आपका। यहाँ पर क्या करते हैं, एक गोल्ड की फॉइल या फिर सिल्वर फॉइल को लटका देते हैं। गोल्ड की फॉइल या फिर सिल्वर फॉइल को ऐसे लटका देते हैं। बात समझ में आई। जब किसी जो आवेशित, जैसे ये आवेशित वस्तु है, जब इसको पास में लेकर आएंगे, इसके पास में, तो ये वाली फॉइल है ना दूर भागती हैं। कभी अभी मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, ये दूर भागती हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। काम क्या है इसका, काम क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं उसको चेक करने का काम आता है। क्लियर बात हो रही।